मित्र, इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ अक्सर यहाँ नहीं होता। मुझे ये भी नहीं मालूम हमारे कितने पशु हैं। अगर सामने खड़े कर दें तो मैं अपने पशुओं में किसी और पशुओं में कोई भेद ना कर पाऊँ। पर हमें पालने का, परिवार चलाने का जो पूरा ज़िम्मा है वो है मेरी पत्नी के हिस्से। और इसी तरह से घर में मैं देखता हूँ तो सब तरफ मानो माँ का जो आंचल है वो पसरे पाता हूँ। और अभी बच्चे हैं, उसके बावजूद लगता है कि जैसे हम अपना बचपन अभी जी रहे हैं। तो एक ख़ास तरह का जीवन होता है स्त्री का, और उसमें भी जो ग्रामीण स्त्रियां होती हैं उनका तो विशेष एक जीवन हो रहता है। हर भगवान चावला जी इसी तरह की रचनाएं रचते हैं कि अपने आसपास के परिवेश को बहुत सादे और बहुत प्रभावी ढंग से वो भी व्यक्त करते हैं। आज उनकी ग्रामीण स्त्रियों को लेकर कुछ जो रचनाएं हैं उनको मैं पढ़ने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ग्रामीण स्त्रियाँ। थक कर लेटी स्त्रियाँ पति या पुत्र की पदचाप सुनते ही तुरंत उठकर यूं बैठ जाती हैं कि कहीं पकड़ा न गया हो उनके लेटने का गुनाह। एक और रचना। ग्रामीण स्त्रियों की नींद में जागृति हमेशा मौजूद रहती है। नींद में भी उन्हें ख्याल रहता है कि कहीं कटड़ा न पी जाए रात में अपनी माँ का सारा दूध, कि कहीं सांड न चर जाए खेत, कि कहीं राख होने से बची न हो कोई चिंगारी, कि कहीं किवाड़ की सांकल खुली न रह गई हो, कि कहीं नशे की झोंक में फिसल न जाए पति, कि कहीं भूखा तो नहीं सो गया हो कोई बच्चा। बार बार जागती है ग्रामीण स्त्रियों की नींद पर। ग्रामीण स्त्रियां नींद न आने की शिकायत नहीं करती। एक और इसी तरह की रचना। ग्रामीण स्त्रियों को सुनती है रात में होने वाली बारिश की सबसे पहली बूंद की आवाज। सबसे पहले वे चूल्हा ढकती हैं, फिर उपलों को भीतर घसीटती हैं, फिर संभालती हैं बाहर छूटे कपड़े। बस इतनी ही देर वे बारिश से सब्र करने की मनुहार करती हैं। और अंतिम कविता इस श्रेणी की। जैसे जैसे बढ़ती है ग्रामीण स्त्रियों की उम्र, इनकी गोद बड़ी होती जाती है और आंखें उदास।